हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मृगया और आज की जो रीडिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। व्हाट दे थिंक ऑफ़ यू, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं। और दूसरा ये टॉपिक लिया जाएगा कि अगर आप उनके साथ आप रिलेशनशिप में आते हो तो आपका रिलेशनशिप कैसे होगा, राइट। तो मैंने यहाँ 2 पाइल बनाए हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। ठीक है, आप अच्छे से मेडिटेट करो, अपनी पाइल चूज़ करो जो भी इमेज आपको ज़्यादा रेज़ोनेट कर रही है, ठीक है? या फिर ऐसा लग रहा है कि वो इमेज आपको कॉल कर रही है या आपको बहुत पसंद आ रही है वो इमेज, तो आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हो, ठीक है? कोई भी एक पाइल चूज़ करो। मैं यहाँ आगे इमेज दे दूँगी, आप फ़ोकस कर लो या फिर आप वीडियो पॉज़ करके भी आप फ़ोकस करके, आप मेडिटेट करके आपका पाइल चूज़ कर सकते हो, ठीक है? हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी ये इमेज चूज़ किया है, अ, पहले तो मैं बता देती हूँ कि जो भी रीडिंग होगी वो एक वार्निंग के तौर पर आप लीजिए, वो भी स्पॉटिंगली लीजिए। बिकॉज़ समटाइम्स क्या होता है कि हमारी जजमेंट उस पर्सन की तरफ गलत हो जाती है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे हमारा स्पाउस हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो। उस पर्सन के बारे में हमारी जो जजमेंट है वो गलत हो जाती है। कभी हम उनको बहुत अच्छा समझ लेते हैं, कभी हम बहुत बुरा समझ लेते हैं, ठीक है? तो ये गाइडेंस कार्ड्स है, बेसिकली हम ये बाद में देखेंगे। पहले मेन टैरो के थ्रू देख लेते हैं कि व्हाट दे थिंक ऑफ यू, ठीक है? और आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसे रहेगा, ठीक है? मजिशियन, 9 ऑफ वॉन्ड्स। 1 मिनट, बस मुझे 1 मिनट दे दो, थोड़ा अरेंज कर लूँ मेरा ऑल्टर। आई होप आप सब लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं, ठीक है? मैं पहले कार्ड्स अरेंज कर लेती हूँ ठीक से। ओके, काफ़ी सॉड एनर्जी है यहाँ पे। अरे बाप रे! बट कोई नहीं है, आप ये रीडिंग को है ना एक काफ़ी स्पॉटिंगली लो, ठीक है? तो यहाँ देख लेते हैं कि क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, क्या आपकी एनर्जी है, ठीक है? मैं आपकी एनर्जी यहाँ चेक कर पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है आप एक ऐसे पर्सन हैं जो जिसको ना हर चीज़ की घाई होती है, एज़ एन इनटू रिलेशनशिप ऑल्सो। चाहे काम हो या करियर हो, कोई भी हो, आपको ना घाई बड़ी लगी रहती है, ठीक है? आपकी एक एनर्जी वैसी है। देखो, ये कार्ड्स ऐसा कह रहे हैं कि कहीं न कहीं आप ऐसा बिहेव करते हो लोगों के साथ में कि उनको ना कुछ बातें आप लोगों के बारे में इरिटेट होती है, ठीक है? तो ये एक वार्निंग है कि चाहे वो आपका स्पाउस हो, आपका हस्बैंड हो, वाइफ़ हो या आपका बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, उसके साथ में ऐसा कुछ बिहेव करो जो उसे पसंद आए, ठीक है? बिकॉज़ ये एक वार्निंग के तौर पर एक रीडिंग की जा रही है यहाँ पे, सो दैट आप लोगों को ईज़ी हो जाए, आप उस पर्सन को खो ना दो आपके लाइफ़ में, ठीक है? अभी देख लेते हैं कि व्हाट दे थिंक ऑफ यू, ठीक है? मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि दे आर वेरी मच स्मिटन, ठीक है? आपका चार्म उनको बहुत पसंद है, आपकी खूबसूरती उनको बहुत पसंद है, आपकी पर्सनैलिटी बेसिकली उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। बट वो साथ ही साथ में ये सोचते हैं कि यू आर अ पर्सन जिस पे भरोसा जल्दी नहीं किया जा सकता, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं आपकी एनर्जी जो मैंने चेक किया है अभी वो थोड़ा उनको नहीं भाती है वो, ठीक है? चाहे आपको लग रहा होगा कि आप सही कर रहे हो, बट जो आप चीज़ें कर रहे हो वो शायद आपके स्पाउस को नहीं भाती है, ठीक है? आपके पार्टनर को वो चीज़ नहीं भाती है। इसके लिए वो ऐसा सोच रहे हैं कि खूबसूरत तो ये इंसान है बट मैं इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, ठीक है? ऐसी कुछ ऐसे वो सोचते हैं आपके बारे में। ऑल्सो मुझे यहाँ लगता है कि काफ़ी वो ये ऐसा सोचते हैं कि काफ़ी इमोशनल हो, काफ़ी कोल्ड हो, ठीक है? मतलब जो रिलेशनशिप में जो स्पार्क होना चाहिए, मतलब जो हम पूछते हैं कि कैसा रहा आपका दिन एट द एंड, ठीक है? वो आप पूछने का एफर्ट्स नहीं लेते हो, ठीक है? मतलब आप उनकी तरफ एक वार्मथ नहीं शो करते हो। दैट इज़ द रीज़न वो आपको ऐसा लग रहा है कि अम काफ़ी कोल्ड और इमोशनलेस आपका नेचर है और रिलेशनशिप में। और मोस्टली ना मुझे ये सॉर्ड एनर्जी के साथ ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी अनअवेलेबल रहते हो रिलेशनशिप में। मतलब जब भी उनको ज़रूरत रहती है कि उनको कुछ अपने दिन के बारे में कुछ शेयर करना होता है या कोई भी चीज़ें उनको शेयर करनी होती है, तो आप उस वक़्त अवेलेबल नहीं होते, उनको सुनते नहीं हो। दैट इज़ द रीज़न शायद वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में
ये मेन चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे। और कई बार ऐसा भी हो रहा है कि दे थिंक दैट आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पर्सन हो। ये कार्ड्स है ना, अ, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। अगर अगर देखा जाए तो टैरो का टैरो का हर एक कार्ड हर एक एस्पेक्ट में अलग मीनिंग देता है। जैसे मैजिशियन का कार्ड बहुत सुंदर कार्ड है, ठीक है? बट मैजिशियन का अगर हम लव एस्पेक्ट में देखा जाए तो वो एक नेगेटिव कार्ड बन जाता है, ठीक है? डोमिनेशन का, अब्यूज़ का कार्ड बन जाता है। ठीक है? तो हर एक कार्ड का एक अलग मतलब होता है, लव के रिलेटेड या फिर करियर के रिलेटेड। तो टैरो अ, आपको एक प्रॉपर मैसेज देगा, ठीक है? कि लव के रिलेटेड आपको एग्ज़ैक्टली क्या करना चाहिए। यही रीडिंग अगर करियर के बारे में होती तो अलग होती, ठीक है? और जनरल लाइफ़ के बारे में होती तो अलग होती, ठीक है? बट ये एक वार्निंग के तौर पर आप लीजिए ये रीडिंग और सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर आप उस इंसान से बहुत प्यार करते हो तो आपको अगर आपको वो रिलेशनशिप रखना है, ठीक है? तो आपको ये सारी चीज़ें स्पॉटिंगली लेनी चाहिए और उस पे वर्क करना चाहिए, ठीक है? मुझे कहीं न कहीं ये नज़र आ रहा है कि अ, दैट पर्सन जो भी आपके दिमाग में अभी चल रहा है, जिनकी वज़ह से आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है? वो पर्सन उन्होंने काफ़ी ट्राई किया है, मतलब आपको वार्निंग दिया है या फिर आपको बोला गया है कि आप ऐसे ना करो, ऐसे करो, ठीक है? या फिर उनके साइड से भी काफ़ी वार्निंग आ चुकी है बट आपने वो सीरियसली नहीं लिया, ठीक है? और रिलेशनशिप के बारे बारे में अभी बात करते हैं कि अगर आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर आप सोच रहे हो कि आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, ठीक है? तो आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा? विथ मैजिशियन मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी अब्यूज़ का रिलेशनशिप रहेगा, डोमिनेशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ठीक है? और वो जो पर्सन है ना, काफ़ी पावरफुल रहेगा, ठीक है? काफ़ी पावरफुल रहेगा। सिर्फ़ फाइनेंशियली नहीं बोल सकते हम, फिज़िकली भी उसका एक फ़िज़िक जो होगा वो काफ़ी पावरफुल होगा, ठीक है? सबको अपनी बातों में उलझा लेता होगा। दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है? रिलेशनशिप में ना काफ़ी बार कंपैरिज़न्स भी होते हैं। मुझे ये रिलेशनशिप में काफ़ी कंपैरिज़न्स नज़र आ रहे हैं कि कंपैरिज़न की वजह से कई बार थोड़ी ऊँच-नीच हो जाती है और हम अपने पार्टनर के हिसाब से नहीं रह पाते। तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि आपके पार्टनर आपसे गुस्सा हो सकते हैं या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? टॉर्चर वाला रिलेशनशिप रहेगा, रिस्ट्रिक्टिव रहेगा काफ़ी, ठीक है? और आप ना एट द एंड ये सोचोगे कि मैं फँस गया हूँ ये रिलेशनशिप में या फँस गई हूँ ये रिलेशनशिप में, मैं क्यों आई, ठीक है? या ये रिलेशनशिप में मतलब ये डिसीज़न मेरा गलत डिसीज़न था, ठीक है? ये वन साइडेड लव होगा, ठीक है? या तो उनकी तरफ से वन साइडेड होगा या तो आपकी तरफ से, बट मुझे 100% ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ से वन साइडेड लव होगा, जो कि इतना टॉर्चर वाले इंसान के साथ आप रह रहे हो, ठीक है? आपको वो इंसान पसंद है इसीलिए आप उस पर्सन के साथ रह रहे हो, बट एट द एंड वो रिलेशनशिप नहीं अच्छा रहेगा, ठीक है? तो ये मैंने रिलेशनशिप की बात की है, मैरिज की बात नहीं की है यहाँ पे। जब रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक होगा तो मैरिज की बात आती ही नहीं है, राइट? मुझे यहाँ लगता है कि आपको ना काफ़ी सोच समझ कर डिसीजंस लेने चाहिए अपने लाइफ के बारे में, बिकॉज़ जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो, चाहे थोड़े टाइम के लिए हो, बट वो टॉक्सिक पीरियड आपको सफ़र करना होता है। और अगर आपने डिसीजन लिया है उनसे शादी करने का तो फिर तो आपकी लाइफ आपने सरेंडर कर दी है। तो आपको बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन लेना है कि क्या ये पर्सन सही है या गलत है, ठीक है? लैक ऑफ सिक्योरिटी आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगी इस रिलेशनशिप में, ठीक है? सिक्योर नहीं होगा ये रिलेशनशिप, ठीक है? और काफ़ी डरा के रखने वाला रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है। मतलब वो कहते हैं ना, डोमिनेट करना हर चीज़ में कि तू ऐसी नहीं है, तू ऐसा नहीं है, मेरे एक्सपेक्टेशंस से बाहर है, पहले तो मुझे कुछ और ही लगा बट तू कुछ और ही है, ऐसा वाला, ठीक है? तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। दिखने में तो काफ़ी मैजिशियन होगा वो बंदा या बंदी, बट उसकी जो ट्रेट्स होंगे ना वो गलत होंगे, बहुत ज़्यादा गलत होंगे, तो उसका आपको ख़्याल रखना है, ठीक है? हम देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए इस रिलेशनशिप में, ठीक है? कॉम्प्रोमाइज़, as I said, the source and suppression. My God,
ये एनर्जी जो यहाँ पे है ना, पूरे कार्ड्स मतलब जितने भी कार्ड्स निकले ये सारे निगेटिव कार्ड्स है गाइस। आपको ना काफ़ी ये कार्ड, ये जो रीडिंग है ना, इसको वार्निंग के तौर पर लो, बिकॉज जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे ये रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक है, या फिर आप सोच रहे हो उस पर्सन के साथ में बहुत टॉक्सिक होने वाला है। आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे। आपके आपके मन से पूछो, ठीक है? आप प्यार करते हो ये मानती हूँ मैं, बट दिमाग से, आपके मन से पूछो कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, बिकॉज़ एट द एंड यू आर द वन जो सफ़र करेगा, ठीक है? वो उस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? सप्रेशन का कार्ड, ये कार्ड और ये कार्ड इतना सिमिलर है कि क्या ही बताऊँ मैं। मतलब आपने ना, आपको सब पता है कि क्या हो रहा है आपके आजू-बाजू में, सब आपको फ़ील हो रहा है कि गलत हो रहा है, बट आपने ना खुद को ऐसे बाँध के रखा है कि आप खुद ने खुद को बाँध के रखा है, ठीक है? कि मुझे ना कुछ देखना नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है, बिकॉज़ आई लव दैट पर्सन, ठीक है? ऐसी वाली आपकी सोच बनी हुई है अभी फ़िलहाल, और इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है? नो फ्यूचर एट ऑल। तो अगर अगर आप इसको स्पॉटिंगली ले रहे हो ना ये रीडिंग को, तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा टू एंड द रिलेशनशिप राइट नाउ, बिकॉज़ आपका मेंटल पीस, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ प्रायोरिटी है किसी और के लाइफ से ज़्यादा, ठीक है? अपने आप से ज़्यादा प्यार करो, ठीक है? बिकॉज़ कोई टॉर्चर करके हमें हमें चला जाए, किसी को हक नहीं है ये, ठीक है? जब तक हम खुद को अलाउ करते हैं, ठीक है? अगर हमने खुद को सेफ कर लिया है, सिक्योर कर लिया है, तो कोई हमको हार्म नहीं कर सकता, ठीक है? आपके लिए मैं मैसेजेस भी ले लेती हूँ। पहले ये ले लेते हैं। इफ़ यू कुड डू एनीथिंग, व्हाट वुड इट बी? द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट, नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे टू द सोल। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मन से पूछो, ठीक है? मन से पूछो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि आपको सब पता है, आप फ़ील कर रहे हो, ठीक है? और आपने ही खुद को बाँध के रखा है। आपको पता है कि मुझे ये करना है, ये सही होगा, बट आपका मन नहीं हो रहा है, या आप उस डायरेक्शन से सोच नहीं पा रहे हो, ठीक है? तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपका, आपके लिए यूनिवर्स से, तो इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर सोचना, ठीक है? ऑल्सो एक मैसेज है, पावर, यू इंस्टिंक्टिवली नो what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. My goodness, like ये कार्ड जब मैंने शफ़ल किए तो मैंने नॉर्मली निकाल के रखे थे, और अभी मैं सारे कार्ड्स देख रही हूँ, तो काफ़ी सरप्राइजिंग है कि सारे कार्ड इतने रेजोनेट कर रहे हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है डिवाइन से, यूनिवर्स से, कि आपको क्या करना चाहिए और इस वक्त आपकी लाइफ सेव करने के लिए क्या सही होगा, ठीक है? आप, ये कार्ड भी वही कहता है कि आपके पास वो एनर्जी है टू वॉक अवे, टू से नो, टू सिक्योर योरसेल्फ, ठीक है? खुद को सेफ रखना ये आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है गाइस, ठीक है? तो ये आपका रीडिंग था पाइल नंबर 1। इसे स्पॉटिंगली लीजिए और अपनी लाइफ से ज़्यादा प्यार करो, खुद को इम्पोर्टेंस दो। दूसरा इंसान हमारे लिए उतना मायना नहीं रखना चाहिए जितना हम खुद के लिए मायने रखते हैं, बिकॉज़ अगर हम रिलेशनशिप में अब्यूज़ हो रहे हैं, डोमिनेट हो रहे हैं, वैसे रिलेशनशिप में रह के कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर वो इंसान आपके लिए एफ़र्ट्स कर रहा है और अगर आपसे बहुत प्यार करता है, तो येस डेफ़िनेटली आई वुड से कि उसके लिए एफ़र्ट्स करो, उसके साथ में रहो, ठीक है? स्ट्रगल करो रिलेशनशिप में और सुधारो अपने रिलेशनशिप को। बट यहाँ मुझे कहीं ऐसा एक मैसेज नहीं मिला मुझे यूनिवर्स से कि अपने रिलेशनशिप को सुधारना चाहिए या जो भी है। बट मुझे ये स्ट्रांगली यहाँ समझ में आ रहा है कि आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी लाइफ़ बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम होगी। ठीक है? सो दिस वाज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 1। और इंस्टाग्राम पे मैंने एक न्यू वीडियो डाला है नंबर 6 के बारे में, कि व्हाई नंबर 6, नंबर 24 इज़ लकी। तो इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे अब तक फॉलो नहीं किया है, तो इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा भी है 24, तो इसका सिग्निफिकेंस आपको पता चलेगा कि मैं क्यों लिखती हूँ यहाँ पे नंबर, ठीक है? तो आप जाके फटाफट चेक करो, वहाँ पे फॉलो करो, और गॉड ब्लेस यू। राधे कृष्णा। हाय पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी ये इमेज चूज़ की है, ब्यूटीफुल एक वार्मथ की एनर्जी है इस कार्ड में, और जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, उनके लिए हम रीडिंग देख लेते हैं कि क्या है। तो ये गाइडेंस कार्ड्स है, हम इसके मैसेजेस बाद में देखेंगे। पहले हम मेन टैरो के थ्रू देख लेंगे कि व्हाट दे थिंक ऑफ यू, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, ठीक है?
आई होप आप सब लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं। माय गॉड, यहाँ पे भी सारी सॉर्ड की एनर्जी है, लाइक माय गॉड, टेरिफिक गाइस। पाइल नंबर 1 में भी सॉर्ड एनर्जी काफ़ी थी, यहाँ पे भी सॉर्ड एनर्जी काफ़ी है। अच्छा, मैं आपकी एनर्जी जहाँ तक चेक कर पा रही हूँ, आप काफ़ी एंथुजियास्टिक पर्सन हो, लाइफ को काफ़ी स्पॉटिंगली लेते हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, और आपको ना सारी चीज़ें फास्ट करना बहुत पसंद है, ठीक है? ये आपकी एनर्जी है, आप ऐसे पर्सन हो। आप में से बहुत लोग ऐसे पर्सन हो। ये जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगी, कुछ लोगों के साथ नहीं होगी, ठीक है? देख लेते हैं कि व्हाट दे थिंक ऑफ यू, ठीक है? गाइस, पाइल नंबर 1 में भी ऐसी ही एनर्जी थी। पता नहीं आज मतलब मोस्टली ना सारे कार्ड्स ऐसे, मतलब दोनों पाइल बहुत निगेटिव कार्ड से भरे हुए हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये जो भी रीडिंग है ना, आप काफ़ी स्पॉटिंगली ले। शायद डिवाइन का आपके लिए मैसेज हो कि आपको आपके रिलेशनशिप में थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना है, या आपको आपके लाइफ के डिसीजन कैसे लेने हैं, क्या वो पर्सन आपके लिए सही है या गलत है, ठीक है? तो काफ़ी स्पोर्टिंगली ये रीडिंग सुनो और उस हिसाब से आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, अगर आपसे ये रेजोनेट होती है तो, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप लाइफ के बारे में सीरियस नहीं हो। काफ़ी सारी चीज़ें आप एक साथ करते हो और पूरी एक भी चीज़ नहीं करते हो, ठीक है? ऐसा सोचते हैं, आप लाइफ के बारे में सीरियस नहीं हो बेसिकली। तो अगर आप लाइफ के बारे में सीरियस नहीं हो, तो आप उनके बारे में कैसे सीरियस हो सकते हो? ये उनका बेसिक मतलब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थॉट है, ठीक है? और काफ़ी बार मुझे ये भी लग रहा है, काफ़ी एनर्जी यहाँ पे लग रही है कि आप अनइंटरेस्टेड हो उस पर्सन में, ठीक है? ऐसा उनको लगता है, ठीक है? आई ऑल्सो सी वो ये सोचते हैं ना कि आप काफ़ी गोल ओरिएंटेड पर्सन होने चाहिए, काफ़ी मतलब अगर आपने कोई चीज़ सोची है तो आप उस चीज़ पर काम करो, ऐसा उनका थॉट है आपकी तरफ, ठीक है? और आपको ना एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है अभी। जैसे कि सपोज़ आपने कोई 2 काम चूज़ किए हैं, तो दोनों भी आप इक्वली नहीं कर पा रहे हो, बट आप जैसे दोनों में फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको लैक ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है? आपको किसी से गाइडेंस लेना चाहिए, ठीक है? आपको समझना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? वो पर्सन आपका अच्छा ही चाह रहा है बेसिकली, बट कहीं न कहीं हर एक इंसान का अपना एक लिमिट होता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन में आके ये सोचता है कि आप आपकी लाइफ़ के बारे में सीरियस नहीं हो, ठीक है? आप काफ़ी चार्मिंग से हो, ठीक है? बट समव्हेयर उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप आपकी लाइफ़ के बारे में सीरियस नहीं हो, तो आप उनके बारे में या रिलेशनशिप के, मैरिज के बारे में, आफ्टर मैरिज लाइफ़ के बारे में कैसे सीरियस रहोगे, ठीक है? ये उनका एक बेसिक थॉट। मैं ये रिपीट इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये 2-3 बार मुझे सेम मैसेज आ रहा है, तो इसलिए मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए। शायद ये डिवाइन गाइडेंस हो आपके लिए, कि आप सुधारो अपने रिलेशनशिप को। अगर आप उस पर्सन से प्यार करते हो, अगर आप वो पर्सन को चाहते हो अपने लाइफ में फॉरएवर, तो थोड़ा सुधारने की कोशिश करो अपना रिलेशनशिप, ठीक है? अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, या आप सोच रहे हो कि रिलेशनशिप में आना है, तो आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, हम ये भी देख लेते हैं, ठीक है? हाँ, और हाँ, मुझे एक मैसेज अभी मतलब स्ट्राइक हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये भी सोचते हैं कि काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, थोड़े स्ट्रिक्ट हो। एंगर इश्यूज़ होंगे आपको थोड़े बहुत। जी, एज़ अ गर्ल आई अंडरस्टैंड कि समटाइम्स एंगर इश्यूज़ बहुत होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, बट हमको मैनेज करते आना चाहिए कि कैसे किस वक़्त हमको क्या एक्शन लेना है, राइट? तो ये एक मुझे इम्पोर्टेंट मैसेज मिल रहा है यहाँ से। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं भी हो, अगर आप कुछ नहीं करते हो, तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शुरू करो। एज़ इन थोड़े प्रेयर्स करो, थोड़ा मेडिटेट अगर कर पा रहे हो तो आप वैसा करो, चैंटिंग करो, ठीक है? वो आपका माइंड थोड़ा स्टेबलाइज़ करेगा। ओह माय गॉड! आई थिंक शायद ये मैसेज देने के लिए मुझे वो मैसेज स्ट्राइक हुआ कि अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन नहीं हो, और अगर आपकी लाइफ में लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, तो और डायरेक्शन का प्रॉब्लम है, कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ जाना है, और डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी है, तो चैंटिंग से शायद आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं।
दैट इज़ द मेन रीज़न आई थिंक। मुझे एकदम सा क्लिक हुआ वो मैसेज। एनीवेज़ देख लेते हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हो या रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ठीक है। मुझे कहीं न कहीं दिख रहा है कि काफ़ी अब्यूज़िव रहेगा, ठीक है। लाइक थोड़ा रूड रह सकता है, एक पर्सन की साइड से, वन साइडेड, ठीक है। एक पर्सन तो काफ़ी प्यार करेगा बट दूसरा जो होगा वो काफ़ी रूड होगा। आई एम सो सॉरी द डॉग इज़ बार्किंग। प्लीज़ आप रीडिंग पर फोकस कीजिए। ऑल्सो आई सी, अगर आप रिलेशनशिप में आते हो ना तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी रहेगी, ठीक है। एज इन ये हो सकता है कि उनके पास्ट लाइफ, सॉरी आई एम सो सॉरी, ऐसा हो सकता है कि उनके पास्ट रिलेशनशिप कोई हो सकते हैं या फिर उनके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। और समवेयर दैट पर्सन इज़ काइंड ऑफ ब्रोकन, ठीक है। वो अपना ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत कुछ देख चुका है वो पर्सन, ठीक है। तो इसकी वजह से ना वो थोड़ा बहुत रूड, या वो शायद कंपैरिजन ये हो सकता है, और उसकी वजह से शायद प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, रिलेशनशिप में। आई सी कि रोमांस होगा बट काफ़ी जॉली गुड सा रोमांस हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। बट साथ ही साथ में मैं ये देख पा रही हूँ कि काफ़ी रूड भी होगा एट टाइम्स, और ना काफ़ी प्रेशर में होगा ये रिलेशनशिप का, क्योंकि कोई इंसान, मतलब दोनों में से कोई एक इंसान दूसरे इंसान को अगर ज़बरदस्ती कर रहा है रिलेशनशिप में रहने के लिए, या ब्लैकमेल कर रहा है, या अ, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो ये प्रेशर वाला रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो उसको काफ़ी सोच समझ कर आप डिसीजन लेना कि क्या करना है, रहने देना है रिलेशनशिप या मूव ऑन करना है, ठीक है। और एक पर्सन ना इसमें से काफ़ी एफर्ट्स डाल रहा है रिलेशनशिप में। शायद आप ही जो रीडिंग देख रहा है वही पर्सन बहुत एफर्ट्स डाल रहा है, और दैट इज़ द रीज़न शायद डिवाइन ने आपको यहाँ भेजा है कि आपके लिए क्या मैसेजेस है और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। मुझे ये लग रहा है ना कि मुझे ये लग रहा है कि लेडी लक वो सोच रहे हैं, अगर आप फीमेल हो, अगर ये एक रीडिंग देख रहे हो, तो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप उनके लिए लकी हो, ठीक है। इसके लिए शायद वो आपके साथ में रिलेशनशिप में रहना ज़्यादा अफोर्ड कर रहे हैं, ठीक है। बट आपकी जो हरकतें हैं ना वो कहीं ना कहीं उनको नहीं पसंद आ रही है, और दैट इज़ द रीज़न वो रूड होते हैं। थोड़ा अब्यूज़िव वाला रिलेशनशिप, और उनका नेचर वैसा हो जाता है, ठीक है। और येस, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप काफ़ी वेल ऑफ है फैमिली से, या फिर आप उनसे ज़्यादा कमा रहे हो, ठीक है, तो आप ना थोड़ा अपना मनी के बारे में उनसे बातें मत करो, ठीक है, कि मैंने ये खरीदना है, मैंने वो करना है, मेरा मतलब मनी शो ऑफ, बेसिकली अगर हम देखे जाए प्रॉपर वर्ड, वो मत करो उनके सामने, बिकॉज़ वो उनको ना कहीं कम फ़ील करा रहा है, और वो ज़्यादा प्रॉब्लम देगा आपके रिलेशनशिप में। ये वाइसा वर्सा हो सकता है, या वो ज़्यादा कमा रहे हैं या आप ज़्यादा कमा रहे हो। तो मैं चाहूँगी कि आप कन्वर्सेशन करो, ठीक है? वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। द मास्टर, ओके। चेंज, ओके। द बर्डन, माय गुडनेस। मैंने जैसे कहा, कोई फोर्सफुल होगा ये रिलेशनशिप। तो यहाँ मुझे बर्डन का तो स्ट्रेट कार्ड आया, जहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपको ये रिलेशनशिप बर्डन जैसा फ़ील हो रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, तो आप चेंज हो जाओ, ठीक है? आप खुद को चेंज करो। ये मैसेज यहाँ नहीं है बिल्कुल भी कि आप रिलेशनशिप चेंज करो या मूव ऑन हो जाओ, बट डेफ़िनेटली यू आर द मास्टर ऑफ़ योरसेल्फ, ठीक है? यू आर द मास्टर ऑफ़ योरसेल्फ। आपको पता है कि क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए हमने, ठीक है। और हर एक इंसान को ना एक डिवाइन मैसेज कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे किसी पर्सन के थ्रू आपको मिल जाए, ठीक है, या कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाए, तो आपको ना डिवाइन मैसेजेस मिलने ही मिलने हैं। जैसे कि ये मैसेज है, शायद ये डिवाइन मैसेज आपके लिए बना है, तो आप इसको थोड़ा सीरियसली लो, ठीक है। सोचो, और थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो मैंने कहा कि वो शुरू करो, और देखो लाइक योर लाइफ विल चेंज, ठीक है। ऑल्सो चेंज योर सेल्फ अ लिटिल बिट। जैसे पहले मैंने कहा कि शायद आपके पर्सन को वो चीज़ें नहीं पसंद आ रही होगी, बट दैट्स इट्स लाइक फॉर हिम, ठीक है, और फॉर हर यू हैव टू चेंज सर्टन थिंग्स, ठीक है। कुछ चीज़ें, ज़्यादा नहीं, एकदम किसी के लिए पूरा चेंज होना भी
इज़ नॉट राइट। आपकी आइडेंटिटी नहीं खोनी है, बट कुछ चीज़ें जो उनको नहीं पसंद आ रही है एट दिस वेरी मोमेंट, ठीक है, और जो शायद आपको भी लग रहा है कि वो गलत हो रहा है, जी वो मेरी हरकतों की वजह से वो चीज़ें गलत हो रही है, तो आपको वो चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जहाँ तक बर्डन की बात आती है, तो मैं आपको एक ही रेमेडी दूंगी कि आप काफ़ी क्या कहते हैं ना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चालू करो। मैं तो कहूँगी कि सीधा चैंट करो, ठीक है, रादर दैन पूजा। एंड अगर आप उस चीज़ में नहीं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हो स्पेसिफिक चीज़ में, आई एम सो सॉरी। अगर आप स्पेसिफिक चीज़ में अगर टाइम नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप एक राधा कृष्ण नाम से एक चैंटिंग शुरू करो 108 टाइम्स अ डे। राधा कृष्ण मैंने इसके लिए कहा बिकॉज राधा कृष्ण आर द गॉडेस एंड गॉड ऑफ लव, ठीक है। ये रिलेशनशिप सुधारने में, रिलेशनशिप बूस्ट करने में काफ़ी हेल्पिंग नेचर है उन दोनों का, और वो काफ़ी लव एनर्जी कैरी करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए राधा कृष्ण आप चैंट करो एंड सी द चेंज, ठीक है, एंड ट्राई टू चेंज योर सेल्फ ऑल्सो, ठीक है। आपके लिए देख लेते कि लव मैसेजेस क्या है। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस नाउ पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल फॉर यू, फॉलो इट विथ फेथ। जब आपको इतने सारे डिवाइन गाइडेंस मिल गए हैं, इतने अच्छे मैसेजेस मिल गए हैं, ठीक है, तो आपके लिए न्यू पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर से ज़रूर ओपन हुई है। आपको पता है कि अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अभी काम करना शुरू करो, ठीक है। माई बिलव, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव, ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज़ मिसिंग, ठीक है। बहुत अमेजिंग सा यूनिवर्सल मैसेज है, ठीक है। आपसे डिवाइन ये कह रहे हैं कि हम फिज़िकली अपार्ट होंगे बट स्पिरिचुअली हम यूनाइटेड है। यहाँ फिर से ये मैसेज आ रहा है कि आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फिर से थोड़ी चालू करनी चाहिए। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू कि आपको आपका रिलेशनशिप बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये राधा कृष्ण का जो मैंने आपको रेमेडी बताया वो डेफिनेटली आप करो, बिकॉज डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन मैसेज आपके लिए ये है कि स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, ठीक है। तो आप आपकी तरफ से कोशिश करो कि आप भगवान से, आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड रहो, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ 24 नंबर क्यों लिखा है, तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला है। जब अभी तक आपने अगर मुझे वहाँ फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक कर सकते हो वो वीडियो। वहाँ पे मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहती हूँ, और कार्ड ऑफ द डे और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग शॉर्ट रीडिंग्स लेकर आती हूँ, सो दैट आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए मेरी तरफ से, ठीक है। गॉड ब्लेस यू सो मच, ये आपकी रीडिंग थी। एंड अगेन गॉड ब्लेस यू सो मच, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर टू योर लव्ड वंस। आई होप उनको ये रीडिंग हेल्प करे और उनकी लाइफ बन जाए, ठीक है। और अगर आप में से कई लोग अगर पर्सनल रीडिंग्स लेने में इंटरेस्टेड है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं। चाहे आप इंस्टाग्राम पे डीएम करो या मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, और जो भी पर्सनल रीडिंग्स होगी वो पेड रीडिंग्स होगी, और आपको स्लॉट अरेंज करके दिया जाएगा। अगर एक दिन में अगर आप बुक करते हो और आपको सेम डे डिलीवर नहीं होती है रीडिंग, तो डेफिनेटली नेक्स्ट डे आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, बिकॉज़ यहाँ अपॉइंटमेंट्स और सेशंस लाइंड अप होते हैं। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए और आपको सारी रीडिंग्स डिलीवर हो जाएंगे, ठीक है। एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, एंड राधे कृष्णा।